मेरी काफी सारे लीडरों के कॉल आए थे कि सर सारी चीजें एक दिन में शो करवाने से आधी चीजें हमारे ऊपर से जा रही है, 20% चीजें ही हम ग्रिप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आप डे बाय डे एवरी डे आप नया एक टेक्निकल सेशन लें और उसको आप डीपली ब्रीफ करें कि ये कहाँ से हम कैसे देख सकते हैं। तो लास्ट हमने 2 दिन में ये चीजें चेक की थी कि जो इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एआई के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, उनकी जो ओनरशिप है उसको हम कहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। उनकी जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की गई है कि नहीं की गई, वो हमने लास्ट सेशन में भी सीखा था, उससे प्रीवियस डे में भी हमने यही सीखा था। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जो इसके, और मैंने ये भी बताया था कि इसके 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम है और वो कैसे वर्किंग कर रहा है और उसकी ओनरशिप कहाँ पे है। हमने ये भी देखा और हमने ये भी सीखा था लास्ट सेशन के अंदर कि किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में कितने टोकन रखे हुए हैं और वो लॉक हैं कि अनलॉक हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी, कितनी टोटल सप्लाई हो चुकी है, कितने होल्डर्स हो चुके हैं, कैसे हम होल्डर्स हेलो बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने चीज को ब्लॉकचेन पे हमें अगर हेलो। चेक करना है, तो वो हाँ, सारी मैं चीजें मीटिंग हमने मीटिंग लास्ट यार, सेशन मीटिंग में में कर देखी। दो कॉल। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओ है भाई हमारा भाई एलपी वो कुछ काम कर रहा कि था, एलपी मीटिंग टोकन स्टार्ट हो गई, बर्न हो मीटिंग में रहा नहीं है तो कि नहीं अभी हो रहा इनवाइट है, कर किस दिया मैं वो तरीके से बर्निंग सर, मैं होती है, मीटिंग ले लूँ। किस तरीके से अब कहाँ पे बस हमारे आधी घंटा हमारा, आधी जो घंटा भी बात यहाँ सुन पर लो क्या करो। इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, जितनी भी एआईपीएफ फैमिली है, वो जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका फंड कहाँ पर जाता है और वहां पर जाने के बाद में कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में वो जाता है, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन मिंट होते हैं, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपके मगर टोकन्स मीटिंग ले निकलते कर हैं। दो तो बात ये कर सारी दो। चीजें आज हम इस टेक्निकल सेशन में होल्ड रख देखेंगे। के तार फोन तो मैं स्क्रीन शेयर इनवाइट के करा मैंने, माध्यम से मीटिंग मैं में आपको कुछ करूँ बताना वापस। चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की जो आधी बैकबोन बोलो है, बोला प्रोजेक्ट की जो हार्ट है, वो उसका लिक्विडिटी है, उसका जो फंड है, वो ही ये बस जो बस मीटिंग लिक्विडिटी आपका है, लास्ट जी टाइम ये लास्ट में 100% लॉक की गई है और बस 100% एलपी अब टोकन को इनवाइट कर बर्न बड़ो, ये किया मैंने हुआ को है। टेक्निकल पूरा ठीक हो। है जी, तो एलपी टोकन अब मैं 100% टेक्निकल बर्न ले लिया, कर मैं रखा प्लान ले है कि लूँ, नहीं कर इनवाइट कर रखा, बड़ो। होता है कि नहीं होता, होता है तो कैसे होता है, ये सारी चीजें हम ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव चेक करेंगे। क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की बैकबोन भी हम कह सकते हैं या उसका हार्ट कह सकते हैं, कि अगर लिक्विडिटी आपकी स्टेबल है, लिक्विडिटी के साथ कोई क्रिएटर या डेवलपर छेड़खानी नहीं कर सकता, तो इट्स मींस कि प्रोजेक्ट वेरी सेफ हैंड्स में है। तो हम ये सारी चीजें चेक करेंगे और लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि आपका एलपी टोकन बर्न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। प्री मिंटिंग टोकन्स तो नहीं रखे हुए हैं, वो भी डिपेंड करता है। पीछे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन मिंट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, वो भी देखा है। तो हमने ये दोनों चीजें लास्ट सेशन में देखा भी था कि कितने इन्होंने फर्स्ट टाइम पर जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने कितने प्री मिंटिंग टोकन्स रखे थे और उनके हैंड में एक भी टोकन नहीं है। ये चीजें भी हमने ब्लॉकचेन पे चेक की थी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप को टोटली रीअनाउंस किया हुआ है। तो पीछे से भी मिंटिंग नहीं करवाई जा सकती एआईपीएफ की, क्योंकि लिक्विडिटी जो सेफ होगी उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं कि आपकी एलपी टोकन बर्न करना अनिवार्य है। सेकंड थिंग इज कि आपके पास में प्री मिंटिंग टोकन्स नहीं होने चाहिए। थर्ड थिंग इज इसकी है कि आप पीछे से टोकन्स की मिंटिंग ना कर पाए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन की मिंटिंग अपने हैंड पे क्रिएटर नहीं कर सकता। ये चीज एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो ये तीनों चीजें अगर एप्लीकेबल की हुई है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो 100% डिसेंट्रलाइज और वेब3 प्रोजेक्ट, उसको डेफी प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि एआईपीएफ ने ऑलरेडी किया हुआ है। और ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी भी थी। आज हम आगे बढ़ते हुए कि किस तरीके से हम कौन सी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करके ये सारे चीजें चेक कर सकते हैं। चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक रैंडमली ट्रांजेक्शन को उठा सकते हैं जिसने लिक्विडिटी यहाँ पर ऐड की हो, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन शेयर मैंने जो की हुई है, इसमें से आप सारी चीजें देख सकते हैं कि जिसने भी लिक्विडिटी ऐड की है वो ये सारी ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है ALS, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, जो कि इसके रेट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि टोकन का जो प्राइस है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि टोकन का प्राइस अगर स्टेबिलिटी के साथ में ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उतना ही बड़ा वो प्रोजेक्ट ग्रोथ करता है। अगर उसको मैनुअल मोल्यूपलेट किया जा सकता है या उसमें मैनुअल इंटरफेयर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट्स में हम उसको डिसेंट्रलाइज नहीं कह सकते। और उसमें वो सबसे बड़ा एक उसके गिरावट का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ उसका रेट होता है। तो यहाँ पर आप जो इस तरीके के डेफी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बाइंग किसके हाथ में होती है? पब्लिक के हाथ में होती है।
तो कितनी भी बाइंग आ सकती है, किसी के ऊपर कोई, इसके ऊपर किसी की होल्डिंग नहीं है या किसी के ऊपर कोई कमांड नहीं है कि भी आप इतने ही टोकन बाई कर सकते हैं एक दिन में। यहाँ पर आप अनलिमिटेड फंड के साथ में अनलिमिटेड टोकन्स बाई कर सकते हैं। तो एक ही दिन में अगर इसका रेट पंप हो जाए, 24 आवर्स में रेट पंप हो गया, तो उस रेट के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए एएलएस नाम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्किंग करता रहता है। ऑलरेडी एआई के थ्रू उसको कॉल दे रखी है और उसकी जो ओनरशिप है वो मैंने लास्ट सेशन में दिखाया भी था ऑन ब्लॉकचेन कि उसकी जो ओनरशिप है वो भी रीअनाउंस की हुई है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो वो किस तरीके से काम करता है आपको ये दिख रहा होगा, एक ऐड यहाँ पर लिक्विडिटी जिसके लास्ट में रोबोट एड्रेस है उसका 7A, जो वहां पर बाई सेल करता है, जो उसका बोट लगा हुआ है उसका जो एड्रेस है वो 7A है। इन्होंने यहाँ पर $82,009 की लिक्विडिटी ऐड की हुई है। तो ये क्या करता है एएलएस अगर रेट पंप हो जाता है तो उसको डंपिंग करने के लिए कि एकदम से अगर ज्यादा पंप हो गया, ज्यादा बाइंग हो गई, तो रेट पंप हुआ है तो पंप हो गया तो ज्यादा जो होल्डर्स, पहले के जो होल्डर्स है जिन्होंने टोकन को, क्योंकि इसका जो टोकन का रेट था वो $1 से स्टार्ट हुआ था, तो किसी ने $1 पे बाइंग किया, किसी ने $1.25 पे, किसी ने 1.5 पे, किसी ने $1.25 पे। तो जो ये पीछे के जो होल्डर्स बैठे हुए हैं तो ये बड़ी लिक्विडिटी को यहाँ से बड़ा प्रॉफिट लेकर के ना जाए, क्योंकि अगर एएलएस इसके रेट को कंट्रोल नहीं करेगा तो डेफिनेटली जिसने $1 में बाई किया हुआ है वो $2, $2.25 या $2.5 पे जाके सेल कर देगा, तो उतनी बड़ा प्रॉफिट वो एक साथ लेकर जा सकता है। जिससे क्या प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा कि वहां से वो ज्यादा लिक्विडिटी निकल जाएगी। लिक्विडिटी जो मीन्स कि जहां पर डॉलर रखे हुए हैं वो ज्यादा डॉलर वहां से रिमूव हो जाएंगे, तो इससे लिक्विडिटी कम हो सकती है। तो इसी मैकेनिज्म को कंटिन्यूसली रखने के लिए यहाँ पर एएलएस रखा हुआ है, जो कि इसके रेट को एकदम से पंप होते ही वापस डाउन करता है और डाउन करके वो टोकन सेल करता है। ट्रेजरी से टोकन निकलते हैं और उनको सेल करके जो डॉलर कलेक्ट किए जाते हैं। अब 82,000 इसने डॉलर यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। टोकन कितने हैं इसके? 37,341। जो ये टोकन इन्होंने सेल कर करके जो डॉलर यहाँ पर आए हैं, तो दोनों चीजें इन्होंने कहाँ पे ऐड करी है? लिक्विडिटी के अंदर। वो ये नहीं है कि सेल करके अपने पास रख लेता है और उसमें से क्रिएटर निकाल लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में ये सारी चीजें आ रही है, सुनने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल की जा रही है और क्रिएटर इसके, और इस तरीके की वीडियोस भी पड़ी हुई है। हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि काफी सारी ऐसी वीडियो है जिनको कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है, इसकी सेल बाई कैसे हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी 10 करोड़ की, 5 करोड़ की या 2 करोड़ की जो भी है सेल कर करके इतना फंड निकाल लिया है। क्योंकि उन्होंने सेलिंग देखी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि फंड कहाँ पे ऐड किया गया है। आफ्टर सेल के बाद में जो डॉलर कलेक्ट किए गए एएलएस के द्वारा वो कहाँ पे डिपॉजिट किए गए? वो लिक्विडिटी के अंदर डिपॉजिट किए गए। तो उससे क्रिएटर पैसे नहीं निकाल रहा है, बल्कि वो लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये चीजें हमें सब पता होनी चाहिए कि अगर सेल हो रही है, चलो सेल तो वहां पर दिख रही है ब्लॉकचेन पे, लेकिन सेल होने के बाद में डॉलर कहाँ पे जा रहे हैं? मैटर ये करता है कि फंड कहाँ जा रहा है। फंड जा रहा है हमारा लिक्विडिटी के अंदर, उसको हम लाइव देख सकते हैं। वही मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। हम इस एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो इसने फंड डिपॉजिट किया है वो किया है कि नहीं किया, और उसकी एलपी टोकन फंड किया गया है कि नहीं किया गया। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एएलएस के द्वारा जो फंड ऐड किया जा रहा है, क्या उसकी भी एलपी टोकन बंद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये इसके बोर्ड का एड्रेस आ गया। अरे तो यहाँ से पहले जो अजमेर करके दिल्ली चले जाएंगे, अजमेर करके दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन पहले कम से कम बात तो होनी चाहिए ना। दोस्तों अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन ओपन की है मैंने जो एएलएस के द्वारा की गई है। 23AEF जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका जो एड्रेस है एएलएस का, उसका लास्ट की जो डिजिट है वो है 23AEF। 23AEF ने यहाँ से टोकन निकाले, यहाँ से ट्रेजरी से, और सेम कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे डिपॉजिट किए? सॉरी, टोकन डिपॉजिट किए हैं 42,121 32D6 32D6 जो है वो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी टोकन उसने सेल किए उसके अगेंस्ट उसने जो डॉलर कलेक्ट किए हैं 92,231 डॉलर किसके पास गए हैं? 23AEF। ये शायद मेरी दूसरी, मैं ट्रांजैक्शन आपको दूसरी दिखा रहा था, लेकिन ये ओपन दूसरी होगी, क्लिक शायद गलती से हो गया। तो हम इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो डिपॉजिट किया गया है वो ये फंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 92,000 डॉलर जो है वो कहाँ पे गए हैं? डेक्स के पास में। डेक्स के पास में ये टोकन गए हैं 42,121, और डेक्स के पास में ही जितने टोकन की वैल्यू बन रही है उतने डॉलर वहां पर ऐड करके लिक्विडिटी के अंदर डाले गए हैं। और उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है एलपी टोकन की,
नल एड्रेस से टोकन निकल करके और नल में ही इसकी एलपी को बर्न कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ERC20 की ट्रांजेक्शन है। तो दोस्तों ये ALS किस तरीके से वर्किंग कर रहा है और फंड को कहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, ये आप सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं। ये मैंने ब्लॉकचेन ओपन की हुई है, कोई थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर मैं आपको ये चीजें शो नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ALS का भी देख सकते हैं, इसी माध्यम से हम ना तो बात हो पा रही है ना कोई प्लानिंग हो पा अपनी रही है। किसी भी ट्रांजेक्शन को, ये मैंने ALS की दिखाई है कि ALS किस तरीके से बाई सेल करके फंड को कहाँ पे डिपॉजिट करता है। उसके बाद में हम चलते हैं कि किसी ने यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड की है, कोई भी रैंडमली हम किसी का भी एक एड्रेस क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं $1032 किसी ने यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, जिसके अगेंस्ट उनको 464 टोकन अलॉट किए गए हैं जिन्होंने। तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये है आपके कोई भी पर्सन जो भी AIPF फैमिली के अंदर वर्किंग कर रहा है, AIPF प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग कर रहा है, जिसने भी यहाँ पर डॉलर डाले हैं, वो डॉलर कहाँ पर गए हैं, उसके अगेंस्ट कितने टोकन मिंट हुए, उसकी LP को बर्न किया गया है कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। परसों का अजमेर कर लो, एक दिन का अजमेर, पहला दिन का तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से कि आपको एक ट्रांजैक्शन दिख रही होगी जिसके लास्ट में डिजिट है 1PF1। 1PF1 एक एड्रेस है जिससे पैसा डिपॉजिट किया गया है AIPF के अंदर। ठीक है जी, तो ये पैसा कहाँ पे गया है, 5880 जो है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा, जहाँ पे डिपॉजिट का फंड, जहाँ पे स्टैकिंग का फंड जाता है, स्टैकिंग जहाँ पे लगती है टोकन्स की, वो कहाँ पे जाते हैं, 880 के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास में $1032 गए हैं। उसके बाद में 444B जो इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर ऑलरेडी ट्रेजरी 250 दिन के पे आउट को मैनेज करती है, 250 दिन के टोकन्स का अवेलेबल वहां पे रहते हैं और उनको वहां पे रखती है। तो 5044B के पास में इसके वहां से टोकन निकाले गए और किसके पास में गए हैं, 5880 जहां पर टोकन की स्टैकिंग लगती है उस कॉन्ट्रैक्ट के पास में, ट्रेजरी से टोकन निकले कॉन्ट्रैक्ट के पास चले गए। उसके बाद में ये ट्रेजरी को रिवर्स कॉल दी गई है स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट से, उसको स्टॉप कॉल बोलते हैं, जो स्टॉप कॉल की गई है 24 टोकन्स की। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है डेक्स की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन की। 880 ने डेक्स के ऊपर 464 AIPF भेज दिए। लाइव रेट के अकॉर्डिंग जितने टोकन वहां पर बनते हैं उतने टोकन उसने वहां पर डिपॉजिट कर दिए। अब 880 ने उसके अगेंस्ट $1032 जो डॉलर आए थे वो भी डेक्स को सबमिट कर दिए, डेक्स के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो अब डेक्स के ऊपर दोनों चीजें चली गई, टोकन भी चले गए और डॉलर भी चले गए। तो डेक्स क्या करेगा, उस टोकन और डॉलर के फंड की जो गारंटी है जिसको बोलते हैं LP टोकन, वो रिलीज करेगा। तो ये रिलीज कहां से होगा, ERC20 की ट्रांजेक्शन पे आप चेक कर सकते हैं। नल एड्रेस से आपकी यहाँ पर मिंटिंग हुई और आपकी ये ट्रांजेक्शन किसके अंदर बर्न कर दी गई, नल एड्रेस के अंदर, नल से निकली और नल में ही आपकी LP टोकन को बर्न कर दिया गया। और ये जो है ये ERC20 डेक्स की यूनिस्वैप की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि डेक्स के ऊपर ये फंड जा रहा है, यूनिस्वैप का डेक्स यूज कर रहे हैं, उसी के ऊपर फंड जा रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि नल एड्रेस से फिर टोकन्स मिंट किए गए और कहां पर गए हैं, 5044B। 5044B इसके ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट में फिर टोकन्स की मिंटिंग होती है। तो ये सारी चीजें आप ट्रांजेक्शंस आप ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हैं। किसी की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी कोई वॉलेट या किसी थर्ड पर्सन के, आप किसी थर्ड पर्सन के रिव्यूज सुन करके आप पैनिक सिचुएशन में ना आए कि भी इसमें ये हो सकता है, इसमें वो हो सकता है। कुछ भी लोगों की नेगेटिविटी जो मार्केट में फैलाने वाले भी काफी लोग होते हैं, क्योंकि किसी को अच्छाई जब देखनी नहीं होती तो वो नेगेटिव बात सी करते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर जाके। ये मैं अपनी तरफ से कोई आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे फोन में खुल रहा है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो 100% इसकी लिक्विडिटी को बर्न किया हुआ है और LP टोकन को बर्न किया हुआ है। तो LP टोकन बर्निंग का मतलब है कि लिक्विडिटी वेरी सेफ हैंड्स में है, यहाँ से क्रिएटर या इसके डेवलपर उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और जो भी है एल्गोरिदम इसके काम कर रहे हैं, पांचों के पांचों जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, सभी की जो ऑनरशिप है वो लास्ट सेशन में हमने सिखाया भी था और दिखाया भी था कि उनकी जो ऑनरशिप है वो 00 नल एड्रेस पे ट्रांसफर की हुई है। तो ये हमने आज का मेरा टेक्निकल जो पार्ट का जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद में मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। हमारे बीच में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी आज बने हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वाकई में पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा रखी है। और मैं उस शख्सियत को इनवाइट करने से पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बिल्कुल यंग जनरेशन है
यंग ब्लड है और बिल्कुल डेडिकेट पर्सन है, जो अपनी टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहा है। और अपनी टीम में मोर देन 100 लोग ऐसे होंगे जो एवरीडे उनके 10,000 रुपए से पर डे की इनकम उनकी 10,000 से अबव है। तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करने से पहले आप सभी को हैंड रेज चाहूंगा कि उनका इनवाइट करूं, उनका नाम लूं, उससे पहले आप अपने अपने हैंड रेज करें। और उनका वार्म वेलकम है मिस्टर मनोज सिंह सिक्कर से। मनोज कुमार जी सिक्कर से आइए और हमारे को अपना कुछ उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर कीजिए, और किस तरीके से हम AIPF के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम वहां से अर्निंग ले सकते हैं और किस तरीके से आप अर्निंग ले रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है आपका मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? आई थिंक शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है या कहीं पर बिजी है, वो होस्ट उनको ऑलरेडी बनाया हुआ है। मनोज कुमार जी, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, आई थिंक तब तक मनोज कुमार जी फ्री हो जाए। मैं इनके बारे में बताऊं कि इनकी जो एज है वो 25 या 24 ईयर के हैं। और जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मैंने इनको प्लान प्रेजेंटेशन की, तो इनके भी ऊपर से सारी चीजें जा रही थी कि सर ये बहुत लेंथी प्लान है, बहुत टेक्निकल है, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन कंटिन्यूअसली दोस्तों कहते हैं ना कि जब सीखने की इच्छा होती है तो आदमी कुछ भी सीख लेता है। इन्होंने कंटिन्यूअसली जूम सेशन अटेंड किए, प्लान प्रेजेंटेशन जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें बने रहे, कंटिन्यूअसली इन्होंने 10-15 दिन मेहनत की और उसके बावजूद आज तक ये इंडिपेंडेंट खुद ही वर्क कर रहे हैं। और इनकी शायद आई थिंक 5th रैंक अचीव कर चुके हैं। और लास्ट 2 दिन पहले ही इन्होंने नई गाड़ी भी अपनी अचीव की है, गाड़ी भी है अपना 4 व्हीलर लेकर आए हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाइयां, और नेक्स्ट इसी तरीके से ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मनोज कुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस यस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गजब गजब का आपका टेक्निकल सेशन रहता है सर, सल्यूट करता हूँ आपको। और सारी बदौलत सर आपकी है, आज की आपकी वजह से इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। और थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार सीकर राजस्थान से, और नेटवर्क मार्केटिंग में 2016 से हूँ, 24 साल की उम्र है। क्रिप्टो में पिछले 4 साल से वर्क कर रहा हूँ। और हमारे जो ग्रेट सीनियर है मिस्टर अमन जी सर, इनकी वजह से दोस्तों, इनकी बदौलत जब शुरुआत में इन्होंने मुझे उठाया, शुरुआत में मुझे सिखाया, 10 दिन तक मैं इनके साथ रहा। और सीखने के बाद मैंने AIPF को प्रमोट किया, अपने सोशल मीडिया ग्रुपों में प्रमोट किया है, यूट्यूब पे प्रमोट किया है, और अपने जितने भी नेटवर्कर थे उनके पास प्रमोट किया। और जैसे जैसे प्रमोट किया पता ही नहीं चला, रातों की रात नींद लोगों की हराम हो गई है, और दिन प्रतिदिन लगातार टीम ग्रो होती जा रही है। और आज इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हम स्नान नहीं कर पाते, सुबह नहा नहीं पाते टाइम से, इतनी बड़ी कम्युनिटी फैलती जा रही है। और गाड़ी भी हमने ली है, और अच्छा वेलकम भी हुआ था। हमारे सीनियर अमन जी तो शायद बिजी थे इसलिए आ नहीं पाए, लेकिन दीप जी आए थे हमारे साथ, अशोक जी आए थे, सीकर में अच्छा धमाका हुआ और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ दोस्तों। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्लान प्रेजेंट करें क्या सर, अभी स्टार्ट करूं? यस सर, प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए आप। ओके सर, ओके। लास्ट मिनट में को क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखना है। काफी सारे हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर्स और भी बने हुए हैं, उनकी भी हमारे को अपने एक जर्नी सुननी है। तो आप कंप्लीट कीजिए प्लान प्रेजेंटेशन। ओके सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में कर दूंगा, 20 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करता हूँ, 15 मिनट के अंदर। दोस्तों नमस्कार, सिस्टम का नाम सर ने आपको बताया, AI पावर्ड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस, डेक्स का प्रोजेक्ट है। डेक्स बोले तो डेफी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और आपको सारी चीजें सर ने आपको दिखाई भी है यहाँ पे, ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्निकल सारी चीजें। अब हम चलते सीधा प्लान PDF के ऊपर। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है AIPF.finance। दोस्तों गूगल पे जाके भी आप इसको रीड कर सकते हो, और सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। रीड वाइट पेपर है, ओवरव्यू है, प्लान प्रेजेंटेशन है। दोस्तों ओवरव्यू के अंदर 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री दे रखी है, रोड मैप बना रखा है इन्होंने कि आने वाले टाइम में AI पावर्ड फाइनेंस का कहना है कि हम 15 पेयर्स मार्केट में ओपन करेंगे। फर्स्ट जो रहेगा स्टेकिंग प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा लैंडिंग बोरोइंग, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड, पेपल, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोस्तों, और डाओ गवर्नेंस का भी जो काउंसिल का लिंक आया है वो दूसरा पेयर्स ओपन हो चुका है। और इसकी 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, जिसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। सारी चीजें
इसके अंदर दोस्तों डाली गई है, जहां पर आप इसको अगर रीड करोगे ना तो आपको सारी इसमें क्या क्या मैकेनिज्म लगे, सारा आने वाला जो इसका विजन है वो सारी चीजें इसकी 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगी। आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते, इसी की वेबसाइट के ऊपर आपको ओवरव्यू, व्हाइट पेपर, प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन पे हम जैसे टिक लगाते हैं तो इसका ये पीडीएफ है। सिस्टम का नाम AI पावर्ड फाइनेंस। इसका विजन क्या है? विजन इसका है 15 पेयर्स मार्केट में लेके आना। कोर मिशन क्या है? व्हाट AIPF सोल्यूट, हाउ AIPF वर्क, ये काम किससे करता है? द 3 गवर्नेंस लेयर प्रोजेक्ट। दोस्तों यहाँ पे डाउ रखा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी भी इनको चेंजेस करना होगा तो ये क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, जिसे हम संस्था बोलते हैं। एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता, सारे व्यक्ति हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है कि यहाँ पे इन्होंने गवर्नेंस रखा है, संस्था जिसे हम बोलते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी भी इनको चेंजेस करना होगा तो ये क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। जिनके 51% राइट्स रहेंगे तभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि जो इसकी ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस पे है, तो वहां से हटाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए इसकी वोटिंग का पावर लेना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं एस इंटेलिजेंस मॉडल्स पे। दोस्तों इसके अंदर कोई MD नहीं है, कोई CMD नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? तो ये सिस्टम चलेगा AI से, क्योंकि टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी ये तीनों बदल चुकी है। आज का जो जमाना है वो है AI का। तो इस सिस्टम के अंदर एस इंटेलिजेंस मॉडल्स है। इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करवाने के इनके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम 1 बाय 1 समझते हैं कैसे काम करता है। एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इमिशन कंट्रोल मिंटिंग बर्निंग रेगुलेशन। ये नए टोकन को मिंट करता है, पुराने टोकन को बर्न कर देता है 00 नल के ऊपर। बर्निंग, इसके अंदर 100% LP टोकन बर्न है, तो मिंटिंग एंड बर्निंग का काम करता है एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ALS ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये रेट को मेंटेन करता है। MLM में क्या होता है? स्टार्टिंग में फंड ज्यादा आता है तो टोकन का प्राइस अचानक से पंप करता है, फिर वो डंप करता है। पंपिंग एंड डंपिंग दोनों कंपनी के लिए भी नुकसान होती है और नए यूजर के लिए भी नुकसान होती है। तो पंपिंग डंपिंग को रोकने के लिए इन्होंने स्टेबलाइजर लगाया है। ये कैसे काम करता है? जैसे टोकन का प्राइस अभी $2.16 चल रहा है, अगर 24 घंटे के अंदर टोकन का प्राइस अचानक से 5%, 4% पंप करता है तो ALS क्या करता है? ट्रेजरी से टोकन निकालता है और ऑटोमेटिकली AI के थ्रू उसको सेल करके रेट को 5%, 6% डंप कर देता है और वहां से USDT कलेक्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बैकअप के लिए जमा कर देता है। फिर अगले 24 घंटे में टोकन का प्राइस 5% ऊपर जाता है, फिर ये ट्रेजरी से टोकन निकालता है और उसको AI के थ्रू सेल करके रेट को 5% डंप कर देता है, वहां से USDT कलेक्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बैकअप के लिए जमा कर लेता है। ये बैकअप बनाता चलता है। अगर रेट 24 घंटे के अंदर 4-5%, 6% डंप जाता है, उस स्थिति पे ये क्या करता है? ALS जो बैकअप में USDT रखता है उसे उठा के ये बाइंग करता है, ऑटोमेटिकली बाइंग करके रेट को पंप कर देता है। तो नीचे जाता तो खरीदता है, ऊपर जाता तो बेचता है, रेट को स्टेबलाइजर करता है। इससे क्या होता है? मार्केट में पैनिक सेल क्रिएट नहीं होती है, वो सिस्टम मजबूत बनता है। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ARP ऑटो इन्वेस्ट कंपाउंडिंग का काम करता है दोस्तों। चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट SIG सप्लाई इंटीग्रेट ट्रेजरी बैकेट एसेट कंट्रोल, ये गाइडलाइंस का काम करता है। ALP स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पे आउट को मैनेज करता है कि मुझे लोगों को टोकन के बदले टोकन ही देना है। यहाँ पे जो ROI हमें आ रही है वो टोकन के बदले टोकन ही आता है यहाँ पे, ना कि आपको कोई डॉलर आता है, ना कि आपको INR आता है। ROI में टोकन के बदले टोकन आता है। तो ये 250 दिन का ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैकअप लेके चलता है कि 250 दिन से ज्यादा अगर ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को देने के लिए टोकन के बदले टोकन रहेगा तो किसी भी साथी की डेस्क पे $1 की लिक्विडिटी जमा होगी तो उसके बराबर ये अगेन एक टोकन मिंट करके ट्रेजरी में डालेगा। 250 से 200 दिन के बीच में ये 2 टोकन मिंट करता है, 100 से 150 के बीच में 3 टोकन मिंट करता है और 100 से 150 के बीच में 4 करता है। और 100 दिन से अगर ट्रेजरी में देने के लिए फंड कम है तो अपनी मिंटिंग रेशियो बढ़ाता है और मैक्सिमम ये 5 टोकन तक मिंट करके ट्रेजरी में डालता है और ट्रेजरी से पे आउट हमें आता है। ये 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स AI के थ्रू रन करता है। एग्जांपल हम समझते हैं कि आज ट्रेजरी के अंदर 100 दिन का ही बैकअप फंड देने के लिए, तो आपने अगर डेस्क के ऊपर $1000 की लिक्विडिटी जमा की है तो उसके अगेन ये 5 गुना टोकन मिंट करके एडवांस में 250 दिन का बैकअप रखता है ताकि टोकन की सप्लाई किसी को कम ना रहे, पे आउट की कमी ना आए। तो आपके उस दिए हुए बदले आपके $1 की लिक्विडिटी के बराबर ये 5 टोकन तक मिंट करके ट्रेजरी में डालता है और ट्रेजरी से पे आउट हमें आता रहता है। ये 250 दिन का बैलेंस रखता है अपनी ट्रेजरी के पास। तो इस वजह से इसमें आज अगर एक ज्वाइनिंग भी ना आए ना तो ये 250 दिन तक का बैकअप हमें पे आउट देता रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि आज आप ट्रेजरी को मैनेज कर सकते हो कि कितना पे आउट उसमें देने के लिए। सिस्टम में अब चलते हैं प्लान के ऊपर, कितना डालोगे कितना आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बॉन्ड स्टेकिंग, सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड स्टेकिंग और सिंगल टोकन स्टेकिंग की जो ROI बढ़ती है वो सेम ही बढ़ती है, बट बॉन्ड अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिंगल टोकन स्टेकिंग के ऊपर बात करते हैं। बॉन्ड के अंदर एक ही चीज है,
कि जब इसका प्राइस 6 से 15% तक नीचे जाता है तब बॉन्ड एक्टिव होता है, जहां पर 5-7% डिस्काउंट होता है, जहां पर लोग टूट पड़ते हैं उसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो ये एक एडवांस में रखा गया है। अभी हम चलते हैं सिंगल टोकन स्टेकिंग पे। सिंगल टोकन स्टेकिंग के अंदर पहला ऑप्शन आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आप अपने प्रिंसिपल को 24 घंटे के बाद कभी भी निकाल सकते हो। उस पीरियड में आपको आता है 0.6% पर डे। दिन में 2 बार पे आउट आता है, हर 12 घंटे के ऊपर। 1:30 बजे दोपहर को, रात को 1:30 बजे 0.3%, 0.3%, 0.6% पर डे आता है। उसके अलावा यहाँ पे लॉकिंग दे रखी है। और लॉकिंग इसलिए दे रखी है, जितने भी हमने डेक्स के प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें क्या होता था कि अचानक से प्रिंसिपल निकाल के। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है कुछ, वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है सर। यस यस, अभी क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आप अपने प्रिंसिपल को 24 घंटे के बाद कभी भी निकाल सकते हो। उस पीरियड में आपको आता है 0.6% पर डे। दिन में 2 बार पे आउट आता है, 0.3%, 0.3% हर 12 घंटे पे। 1:30 बजे दोपहर को, रात को 1:30 बजे। उसके बाद में सिस्टम ने लॉकिंग रखा है 45 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज। लॉकिंग इसलिए रखा है ताकि अचानक से कोई प्रिंसिपल को निकाल के रेट को डंप ना करे, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट में हमने काम किया उसमें क्या होता था, अचानक से पैसा निकाल के हम सेल करते थे और सेल करते रेट डंप जाते ही मार्केट में पैनिक सेल क्रिएट होती। पैनिक सेल क्रिएट होते ही सिस्टम खत्म होता। तो इसको इन्होंने कमी को दूर कर दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल को लॉक किया है। 45 डेज के लिए अगर आप स्टेकिंग करते हो तो 0.7% पर डे आता है, 0.35%, 0.35%, 2 बार आता है 12 घंटे के अंदर। उसके बाद में 90 डेज के लिए स्टेकिंग करते हो तो 0.8% पर डे आता है। 180 डेज के लिए स्टेकिंग करते हो तो 0.9% पर डे आता है। 360 डेज के लिए स्टेकिंग करते हो तो 1% आता है। दोस्तों, लॉकिंग के बाद आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है उसको जब चाहे मर्जी आप निकाल सकते हो। मिनिमम 1 टोकन विड्रॉल है, मिनिमम 1 टोकन स्टेकिंग है। आगे चलते हैं अपन ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस तक। ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस के अंदर दोस्तों, जब तक आप अपने प्रॉफिट को नहीं निकालोगे, हर 12 घंटे पे रोबोट क्या करता है, कंपाउंडिंग करता है, जिसे हम बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग है, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपने स्टेक लगा दिया, ऑटो हर 12 घंटे पे ये कंपाउंडिंग करता रहता है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, 1 साल के लिए अगर आपने 100 टोकन स्टेक किए यहाँ पे, आज 1 साल तक आप नहीं निकालते हो तो महीने का ये 36% कंपाउंडिंग बनाता है, 2 महीने में 75% बनाता है और 2.5 महीने में आपके प्रिंसिपल को 2 गुना कर देता है। अगर आप 1 साल में नहीं निकालते हो तो ये बनाता है 36 गुना टोकन। आपका रिवार्ड के ऊपर रिवार्ड देके कंपाउंडिंग से 36 गुना टोकन बनाता है। 100 टोकन के 36 टोकन, 3627 टोकन बनाता है। 3627 टोकन की आप एक अनुमान लगा लो कि 1 साल में डेफिनेटली इसका कम से कम $7 मिनिमम जाएगा दोस्तों, 7 से 10 के बीच। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे 30 से 35 लाख रुपए आप आज के समय 20,000 रुपए लगा के 30 से 35 लाख रुपए यहाँ पे कंपाउंडिंग से बना सकते हो। आपको अच्छा लगा, जिन साथी को आपने इनवाइट किया, तो फर्स्ट इनकम आती है प्राइम। आपकी वॉइस कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आए सर, नेटवर्क में देखें एक बार। अभी मेरा वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है सर। एक मिनट, ठीक है सर। फर्स्ट इनकम है इसके अंदर प्राइम नेटवर्क रिवार्ड। प्राइम नेटवर्क रिवार्ड के अंदर आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो। जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे उनकी आरओआई का 10% आपको रोज आता है। एग्जाम्पल, आपने मुझे ज्वाइन कर दिया तो मैं आपके नीचे $1,000 डिपॉजिट करता हूं तो मेरे 1,000 पे मुझे आता है 1% $10। मेरे $10 का आपको जाएगा 10%, यानी कि $1 पर डे। अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में है रैंकिंग सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एलायंस ग्रोथ रिवार्ड। रैंकिंग सिस्टम के अंदर नोवा से लेके अपेक्स का रैंक इन्होंने दे रखा 15 रैंक्स, और सिंगल लेग के ऊपर भी आपके नीचे बिजनेस कैलकुलेट होता है। दोस्तों, गजब की इनकम है। आपने एक बार इस रैंक को समझ लिया ना तो मजा आने वाला है। फर्स्ट रैंक जो है वो है नोवा रैंक। नोवा रैंक के अंदर $100 की आपकी पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए। टोटल टीम टर्नओवर आपका $5,000 का होना चाहिए। $100 के आपके 2 डायरेक्ट कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आईडी तभी आपकी एक्टिव मानी जाएगी जब आपकी आईडी $100 की एक्टिव रहेगी। तो आप 110 से कीजिए ताकि रेट थोड़ा बहुत डंप जाए तो आपकी आईडी इनएक्टिव ना हो। तो आपको $100 से रखना है मिनिमम 110 से, तो आपकी आईडी तभी आपको नेटवर्किंग की इनकम आएगी। एक्टिव रखना है तो $100 के 2 डायरेक्ट आपकी कंप्लीट होने चाहिए। टोटल टीम में जो आरओआई बट रही है नोवा रैंक के ऊपर आपको 10% आएगा उनकी इनकम का। एग्जाम्पल, $5,000 के ऊपर $50 की आरओआई बट रही है तो $50 का 10% $5 का टोकन आपको रोज आएगा नोवा रैंक पे। तो यहीं से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कोई 2 लेग मेंटेन नहीं करना है, कोई 3 लेग आपको मेंटेन नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों टोटल बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है। चाहे आपके नीचे 10 लोगों के नीचे हो, चाहे 2 के नीचे हो, चाहे 1 के नीचे हो, या सिंगल लेग के ऊपर भी हो। अनलिमिटेड डेप्थ तक कोई लेवल नहीं है यहाँ पे।
नेक्स्ट रैंक है वाइब रैंक। वाइब रैंक के अंदर $500 की पर्सनल स्टेकिंग चाहिए आपको, $20,000 का टोटल टर्न और बिजनेस चाहिए टीम का, 3 डायरेक्ट, 2 आपके पहले थे, एक और बढ़ा लेना है, 3 डायरेक्ट जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, टोटल टीम में जो आरओई बढ़ रही है उसका 20% आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नीचे आपके नोवा निकल जाता है तो आपको डिफरेंस इनकम आएगी। जैसे आप वाइब हो, आपके नीचे मैं नोवा बन गया तो मुझे आएगा 10%, मेरी टीम से आपको आएगा 10% डिफरेंस इनकम। आप और जितने लोग आप डायरेक्ट करोगे, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, ये डायरेक्ट इनकम अटैच है, ये भी आपको अलग से आएगी। आपकी पहले डायरेक्ट इनकम 10% थी, सेकंड रैंक पे आप चले गए तो आपकी इनकम होगी दोस्तों यहाँ पे 30% डायरेक्ट की। आगे आप थर्ड रैंक पे चले जाते हो, कोर रैंक पे, तो $1,000 पर्सनल स्टेकिंग चाहिए, $50,000 टोटल टीम टर्नओवर बिजनेस चाहिए, $100 के एक डायरेक्ट और बढ़ा लेना है, 4 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेना है आपको, 30% रैंक पे आप चले जाओगे। टोटल टीम में जो आरओई बढ़ रही है उसका 30% रैंक पे आप आ जाते हो। कोई लेग से आपको 20 आएगा, कोई लेग से 10 आएगा, डिफरेंस आता रहेगा। तो इस रैंक से दोस्तों आपकी इनकम $100 पर डे स्टार्ट हो जाती है $50,000 के ऊपर पहुंचते ही, और 40% डायरेक्ट इनकम अटैच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 10 वो और 30% रैंक ये अटैच है, 40% आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। ऐसे करते करते फ्लक्स रैंक है $1.5 पे, फिर है पल्स रैंक है $4 पे। पल्स रैंक पे दोस्तों अभी मेरी रैंक पल्स रैंक हो चुकी है, $6 का बिजनेस हो चुका है। मेरी इनकम की बात करूं तो $1,100 पर डे, $1,200 पर डे इनकम है दोस्तों, यानी महीने की 35 लाख रुपए प्लस मेरी इनकम है। आगे हम चलते हैं, सिंक है, फिर नोरा है, फिर उसके बाद में क्वांटम है दोस्तों। यहाँ पे 10वीं जो रैंक है ना, 10वीं रैंक पे जाने के लिए आपके 10वीं रैंक तक तो 9वीं रैंक तक तो आपके नीचे सिंगल लेग का बिजनेस भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन 10वीं रैंक पे जाने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों साइड में 9वीं रैंक वाले बंदे आपके नीचे होने चाहिए। आप चले जाते हो 90% रैंक के ऊपर। डायरेक्ट में दोस्तों आपको 100% आएगा, यानी कि इन्वेस्टर को आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो तो उनको भी 1% आ रहा है तो आपको भी 1% आएगा इस रैंक पे। ऐसे करते 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 यहाँ पे आप अपेक्स की रैंक पे चले जाते हो तो 15 डायरेक्ट आपको कंप्लीट चाहिए, ये आपको बिजनेस चाहिए, और दोस्तों 150% आरओई के ऊपर आरओई है, यानी कि उस टाइम इन्वेस्टर को 1% जा रहा है तो आपको कितना जाएगा, 1.5% जाएगा। तो बहुत गजब की इनकम है, और ये आपके सिंगल लेग पे भी कैलकुलेट होते हैं। कोई 2 लेग मेंटेन नहीं करनी, कोई 3 नहीं करनी, आपने जितने मल्टी लेवल डायरेक्ट किए उतने नीचे बिजनेस होना चाहिए, चाहे एक साइड में कम हो चाहे एक साइड में ज्यादा हो, कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। तीसरा जो इनकम है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ये रिवार्ड के तौर पे इनकम है कि कंपनी की जो आरओई बढ़ती है उसका 10% हिस्सा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये किस तरीके से होता है, ये यहाँ पे आपको 100 से 999 की अगर आपकी आईडी है, ये नोवा रैंक से इनकम स्टार्ट होती है, नोवा से अबो रैंक आपकी होनी चाहिए। नोवा बनने के बाद में अगर आपकी 100 से 999 की आईडी है, 24 घंटे के अंदर जितने लोगों को आप डायरेक्ट करोगे ये इनकम आपको एक बार आएगी, तो 10 में से 0.8 आएगा आपको। 1000 से 2999 की अगर आपकी आईडी है, अगर आपने यहाँ पे किसी साथी को डायरेक्ट किया है तो उन साथियों को ये बढ़ जाता है, इसमें कैलकुलेट होता है कि कितने साथी ने आज 24 घंटे के अंदर डायरेक्ट किया है। नोवा रैंक से अबो रैंक आपकी होनी चाहिए, 0.85 बटेगा, 3000 से 4999 0.9 बटेगा, 5000 से 99 से में 0.95 बटेगा, और 10,000 की अगर आपकी आईडी तो 1% बटेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपकी 10,000 पर्सनल स्टेकिंग है और पूरी कंपनी के अंदर जो आरओई बढ़ रही है उसका 10% हिस्सा इसमें बढ़ता है, तो आज पूरी कंपनी के अंदर आपकी 10,000 की आईडी है और किसी साथी ने आज डायरेक्ट नहीं किया, आपने ही डायरेक्ट किया और आपकी रैंक नवा है, तो आपको 1% आपको अकेले को ही आ जाएगा। इस तरीके से ये मुझे फर्स्ट डे ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आया था 36 टोकन, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, ये आपके खर्चे पानी की एक रिवार्ड इनकम है। आगे हम चलते हैं विड्रॉल्स मैकेनिज्म। विड्रॉल्स मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ पे हम समझेंगे एक व्हाइट पेपर के माध्यम से, आपको स्लोली समझ में आएगा। बहुत सर नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है मनोज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। अभी क्लियर है सर? काफी टाइम ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर है? यस ठीक है। विड्रॉल मैकेनिज्म की सोच तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एक मिनट। थोड़ा गांव में हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ, गांव में बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू और एयरटेल ने यहाँ पे 5G हटा दिया है। अभी क्लियर आ रही है सर मेरी वॉइस? वॉइस क्लियर है सर? अभी तो क्लियर है सर, लेकिन आप जब प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो बार बार ब्रेक हो रही है। कोई ना सर, क्षमा चाहता हूँ, आगे से हम कोशिश करेंगे नेटवर्क के अंदर जाके। दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पे विड्रॉल्स मैकेनिज्म। विड्रॉल्स मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे 2 वॉलेट है हमारी सिस्टम के अंदर, एक होता है स्टैटिक वॉलेट, एक होता है डायनामिक वॉलेट। स्टैटिक वॉलेट, एक होता है डायनामिक वॉलेट।
नेटवर्किंग की जो इनकम है वो डायमंड वॉलेट के अंदर आती है, और स्टेकिंग की जो इनकम आपकी आ रही है वो क्लेम करके आपकी स्टैटिक वॉलेट में आती है। दोनों इनकम को निकालने के लिए आपको यहाँ पे टर्बाइन वॉलेट है, टर्बाइन वॉलेट के अंदर लेके आना पड़ेगा, टर्बो स्वेप जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी इनकम को जब लेते हो आप, तो यहाँ से आपको रिलीज करना पड़ता है डायमंड से दोनों इनकम को या स्टेकिंग इनकम को। तो यहाँ पे रिलीज करके टर्बाइन में लेके आना पड़ता है, और टर्बाइन से आपको मेन वॉलेट, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो मेटामास्क हो, किसी भी वॉलेट के अंदर आप इसको ले सकते हो। तो हम यहाँ पे चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। तो यहाँ पे सिस्टम ये कहता है अगर आप टर्बाइन में लेते हो, इमीडिएटली लोगे तो 20% एलएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बर्निंग देना पड़ेगा, जहाँ पे बैकअप बनता है और ट्रेजरी हमारी मजबूत होती है। अगर आप उसको इंस्टेंट ले रहे हो तो 20% देना पड़ेगा, 10 दिन में ले रहे हो तो 15%, 20 दिन में 10%, 30 दिन में 5%, 60 दिन में 0%। दोस्तों जिस साइकिल में आप विड्रॉ लेते हो तो सिस्टम उसके बाद में नहीं देता आपको, ये उसके टुकड़े कर देता है। 10 दिन में आप ले रहे हो तो ये क्या करेगा, 100 टोकन एग्जाम्पल आपने रिलीज किया है टर्बाइन में, तो 100 टोकन के ये 10 टुकड़े कर देगा। जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ब्लॉक क्रिएट होंगे ये क्या करेगा, टर्बाइन डालेगा, टर्बाइन के अंदर डालेगा, और टर्बाइन से आप मेन वॉलेट में लेते हो तो ये भी 10 टुकड़ों में डाल देगा। अगर 20 दिन में आपने लिया 10% देके, तो बाहर से आपको यूएसडीटी के फॉर्म में देना पड़ेगा, तो 20 टुकड़ों में डाल देगा, 30 में डाल देगा, 60 में कोई चार्ज नहीं है, 0 लगेगा आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिलीज करते हो ये आता है टर्बाइन में। टर्बाइन से आप जैसे ही मेन वॉलेट में लेते हो तो आपको यहाँ पे मेन वॉलेट में लेने के लिए टर्बाइन में जितने टोकन आप निकाल रहे हो, तो 100 टोकन एग्जाम्पल आपके पास टर्बाइन में है, उसमें से चाहो तो आप 10 भी निकाल सकते हो, चाहो तो 20 भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप 100 एक साथ भी निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना टर्बाइन से कभी भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास मोटा पे आउट है, टर्बाइन में एक साथ आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप साइकिल बना के भी निकाल सकते हो। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, आप 10 टोकन पहले निकाल लीजिए, फिर 12 घंटे के बाद 20 कर लीजिए, 40 निकाल लीजिए, इससे साइकिल बना के भी निकाल सकते हो। तो मान लीजिए टर्बाइन से आप यहाँ पे 20 टोकन निकाल रहे हो, तो 20 टोकन के लाइव रेट से मान लीजिए $2 की रेट है, तो 40 यूएसडीटी आपके मेन वॉलेट में होने चाहिए टोकन पॉकेट में। जैसे ही विड्रॉल एंड स्वेप पे आप टिक लगाओगे तो बाहर जो मेन वॉलेट में यूएसडीटी है, रोबोट क्या करता है, उसके टोकन बाई करता है, और उस बाहर से टोकन बाई करके ये 12 घंटे के लिए टर्बाइन के पास होल्ड दे देता है, और जो टर्बाइन में आपके पास 20 टोकन है वो दे देता है मेन वॉलेट में तुरंत इंस्टेंट। उससे क्या होता है कि आपने जितना पैसा टर्बाइन से निकाला है उतना ही पैसा आपने 12 घंटे के लिए बाहर से होल्ड दिया है, इस टोकन को ऑक्सीजन दिए। दोस्तों ये एक मैकेनिज्म बनाया है, इसकी प्राइस कभी भी किसी भी तरीके से डंप जा ही नहीं सकती। ये गजब का मैकेनिज्म है, इसको आप यूज करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है इसके अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे विड्रॉ लेते हो ना तो मजबूत होती है इसकी प्राइस, और ऊपर की ओर जाती है, पंप होती है दोस्तों, इससे सिस्टम मजबूत होता है। जैसे ही 12 घंटा आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जितने आपने बाहर से दिया है वो आप मेन वॉलेट में ले सकते हो। तो थैंक यू सो वेरी मच अमन जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क की वजह से इश्यू होने के कारण मैं आज थोड़ा ब्रेक हो पाया, आगे से ध्यान रखूंगा। कंटिन्यू, थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपकी बहुत ही बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन रही। बस थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, इस वजह से उसको वो मिक्सिंग रह गया। बाकी ऑलरेडी प्लान प्रेजेंटेशन सभी अपने अपने जो लीडर्स हैं वो देते ही है, तो प्लान का इतना बड़ा कोई इश्यू भी नहीं है। हमारा जो ये सेशन है ये बेसिकली टेक्निकल सेशन के लिए रखा हुआ है। टेक्निकल हम लोगों को कितना एजुकेट कर पाते हैं, कितने उनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट कर पाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर रखता है। बाकी प्लान प्रेजेंटेशन भी आपने अच्छा दिया और अपनी शेयरिंग रखी। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे जितने भी गेस्ट बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने AIPF के अंदर अपने अचीवमेंट्स लिए हैं, कैसे उन्होंने AIPF के साथ में स्टार्ट किया, और इसी कड़ी को मैं कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच में काफी सारे डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा और उनके एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूंगा, और खुद भी और जितने भी हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी एक अपना मैसेज दे, पॉजिटिव मैसेज कि किस तरीके से वो AIPF के साथ में खुद को भी और अपनी फैमिली को, अपने ड्रीम्स को ग्रो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर बजरंग जी को, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो आए सर और अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। बजरंग जी सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई है, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। थैंक यू सर, आज आपने मुझे यहाँ पर इस वेबिनार में बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, उसके लिए। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ बजरंग बुढ़ानिया और जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। इस जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी को लगभग 4.5-5 महीने से मैं जी रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं जी रहा हूँ। और सबसे पहले
आज हम हमारे बीच में मिस्टर अमन सर ने, और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल सेशन लिया, तो मेरे दोस्त टेक्निकल की अगर हम बात करें तो हम ये वो सिस्टम है जिसका एक अहम पार्ट है टेक्निकल सेशन। यानी हम सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे तो सीखेंगे, और उसके साथ साथ हमारे टीम को जब हम सिखाएंगे, हम डिलीवर कर पाएंगे, तब जाकर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारा EIPF जो परिवार के सदस्य हैं वो स्ट्रांग होंगे। और जितने पिलर आपके स्ट्रांग होंगे मेरे दोस्त, उतना काम आपका बड़ा होगा। आज से पहले भी बहुत सारे सिस्टम आए जिनमें हम लोगों ने भी काम किया, ऐसी बात नहीं है। उतार चढ़ाव मेरे दोस्त लाइफ में आते रहते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो ECG की तरह चलती है, और ECG की तरह चलना भी चाहिए। जिस तरीके से ECG अप एंड डाउन होता है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में अप एंड डाउन आने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि ECG की तरह लाइन फ्लैट हो गई तो मेरे दोस्त हम सोच सकते हैं क्या होगा। बहुत से सिस्टम देखे, बहुत से सिस्टम किए, लेकिन EIPF जैसा सिस्टम आज तक हमने कहीं नहीं देखा। मेरे दोस्त, अगर हम नॉन वर्किंग की बात करें तो नॉन वर्किंग जैसा कोई शब्द ही नहीं होता।